अल्लाह कुरान में कहता है कि बेटा माँ बाप के लिए जीनत है, और ये शहजादी ज़ैनब है जो बाप की जीनत है। जो हसनैन जैसे बेटों के होते हुए भी बाप की जीनत हो, जो एक वक्त में 4 हुज्जतों की मशीर हो, जिससे अली भी मशवरा लें, हसन भी मशवरा लें, हुसैन भी मशवरा। कायनात में सबसे मुकम्मल खातून का नाम ज़हरा है। हव्वा सबसे पहली मस्तूर है लेकिन अधूरी है। हव्वा नहीं बता सकती कि मां बाप की इज्जत क्या होती है। मरियम वक्त की बतूल है लेकिन अधूरी है। मरियम नहीं बता सकती कि शौहर का एहतराम क्या है। कायनात की सबसे बाइज्जत, बाइज्जत और मुकम्मल मस्तूर को ज़हरा कहते हैं। इतनी मुकम्मल है ज़हरा, लेकिन फिर भी सानिए ज़हरा हो गई। मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। मौजू का तकद्दुस मुझ पे एक लम्हा भी तकाजा नहीं कर रहा कि मजमे से दाद की आवाज आए। मौजू ही इतना मुकद्दस है कि समाते बिल्कुल खामोश भी हो तो फिर भी हक अदा हो सकता है। इतनी मुकम्मल मस्तूर के होते हुए फिर भी सानिए ज़हरा हो गई। अल्लाह जाने कितनी मुकम्मल थी अली की बेटी कि आज तक कोई सानिए ज़ैनब नहीं हो सकती। सानिए ज़हरा हो गई है। आज तक कोई सानिए ज़ैनब नहीं। मौला हुसैन रसूल का कत्ल शहर में हुआ, छुप गया। अली का कत्ल कूफे जैसे मरकज में हो गया, छुप गया। हसन का कत्ल आबादी में हुआ, छुप गया। सैयदा का कत्ल आबादी में हुआ, छुप गया। 4 सैयदों के कत्ल शहर में हुए, कातल छुप गए। हुसैन जंगल में कत्ल हुआ। आज तक एक एक कातल का नाम जमाने को जुबानी याद है। मुझे बताओ, मोहम्मद का कातल छुप गया, अली का कातल छुप गया, हुसैन का कातल क्यों ना छुप सका? इसलिए कि उनमें से किसी के पास ज़ैनब जैसी बहन है। कातल के शहर गई है अली की बेटी। कातल के शहर जाके मनवा के आई है अली। सैयदा की इज्जत में मैं जुमला कहना चाहूंगा। जिन 9 लाख ने असगर को कत्ल कर दिया था, सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? बाबा जी 9 लाख असगर को कत्ल कर गए, सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? जनाबे बाकर को कत्ल क्यों नहीं किया? यजीदियों को खबर थी ये हुसैन के बाद इमाम है, हदफ बनाना चाहिए था, लेकिन कत्ल नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि क्यों कत्ल नहीं हुए सज्जाद? वो कत्ल करना चाहते थे, कोई कत्ल होने नहीं दे रहा था। कभी इस अंदाज में सैयदा सुनना, बाबा जी कत्ल करना चाहते थे, कत्ल हो नहीं रहा। मेरे पास इतना ज़र्फ ही नहीं कि मैं सैयदा पे ऐसा सजदा अदा कर सकूं। ऐसी सलाहियत अल्लाह ने किसी बशर को अता ही नहीं की कि कोई सैयदा की कमा हक्का तारीफ बयान कर सके। 2 हुज्जतें, 2 इमामतें अल्लाह ने जिसके पास अमानत रखी हो उसे ज़ैनब कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ कैसे अदा नहीं हो? मैं जुमला बदलता हूं। मक्के के काफिर जिसे अमानतें दे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे अल्लाह अमानत दे उसे ज़ैनब कहते हैं। 2 हुज्जतें, 2 हुज्जतें जिसके पास अल्लाह अमानत में रखे, उस अमीनाए इमानत इलाहिया को ज़ैनब कहते हैं। सवाल मैंने मजमे पे अधूरा छोड़ा है, अभी तक कायम है। बाबा जी दुआ फरमाएंगे। सदा तशरीफ पीर अहमद शाह जी, कत्ले सज्जाद क्यों नहीं हुआ? कत्ले बाकर क्यों नहीं हुआ? आप क्या समझते हैं किस वजह से यजीदियों ने यह कत्ल नहीं किया?
अली की बेटी दोनों हुज्जतों को लेके कातल के शहर आ गए। बीबी ने दरबार में खड़े करके, जुर्रत है तो इनसे बैत मांग के दिखा। जमाने को खबर ही नहीं कि अली की बेटी कितनी बड़ी शुजा थी। मैं वजह पढ़ने लगा हूं कि यह कत्ल क्यों नहीं हुआ। लोग मदीने में जब सैयदा के दरवाजे पे आग लेके आए, बाबा ये मौला अली को कत्ल करना चाहते थे। इन्होंने अली के गले में रस्सी डाली। जब ये लेके जाने लगे, सैयदा ने अली को देखा। बीबी ने कहा अली के गले की रस्सी खोलो वरना मैं अभी बद्दुआ करूंगी। अभी सिर्फ ज़हरा ने बद्दुआ कहा, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू की। सलमान मोहम्मदी कहता इतनी ऊंची हो गई दीवारें कि इंसान घोड़े पे बैठ के नीचे से गुजर सकता था, इतनी ऊंची हो गई मस्जिद नबवी। जब लोगों ने हालात देखे, जल्दी से अली की रस्सियां खोल दी। अली ने कब्र मोहम्मद से आगे ज़हरा को उठाया। ज़हरा बद्दुआ न करना, अभी ज़हरा ने सिर्फ कहा था बद्दुआ करूंगी, इन्होंने अली को छोड़ दिया। ज़हरा ने सिर्फ बद्दुआ कहा था। ज़ैनब ने करबला में खड़े होकर कहा अगर किसी ने सज्जाद को देखा मैं बद्दुआ नहीं करूंगी, क़यामत बर्पा कर दूंगी। जमीन को हुक्म दूंगी बढ़ जाए। नौ लाख अली की बेटी की ललकार से डर गया। एक ताकत थी जिसने दो हुज्जतों की तरफ किसी यजीदी आंख को उठने कर दिया, वो ताकत अली की बेटी की थी। सज्जाद के साथ चली, बाकर को साथ लेके चली, दो हुज्जतों को लेके कातल के शहर चली गई। रसूल ने अली की विलायत पहुंचाई थी, मनवाई नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला किया। अल्लाह ने बल्ले का जुमला कहा था, पहुंचा, सिर्फ बाबा जी पहुंचाई, मनवाई नहीं। रसूल के बाद ज़हरा ने बचाई, ज़हरा के बाद हसन ने बचाई, हसन के बाद हुसैन ने बचाई, ज़ैनब ने बचाई नहीं, शाम में मनवाई। हुसैन 1.25 लाख नबियों से बाजी क्यों ले गए? हुसैन के पास शरीकतुल हुसैन थी। वो अल्लाह जो शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, उसने हुसैन का शरीक बनाया। हाय 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 हाय। उसने कहा लिया तो शरीकतुल हुसैन बन। ये शरीके कारे इमामत नहीं, ये शरीकतुल हुसैन। हम शिया हैं किसकी वजह से? अली की विलायत की वजह से। और अली की विलायत किससे बची है? ज़ैनब की वजह से। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना। लिवाइल हम्द के नीचे हर एक शिया ने आना है जो लिवाइल हम्द पे साया करते हैं। जो लिवाइल हम्द के साये के नीचे आते हैं वो शिया होते हैं। जो लिवाइल हम्द उठाता है उसे अली कहते हैं, जिसका होता है उसे लिवाइल हम्द कहते हैं, और उस लिवाइल हम्द के ऊपर जिसका साया होता है उसे ज़ैनब कहते हैं। चादर ज़ैनब वो बादबान था जिसने दीन की कश्ती को बचाया। मैं गैर सैयद हूं, किसी सैयद के हिस्से में ये मजमून आता तो वो खुल के पढ़ता। मेरे सामने अब कई रुकावटें मेरी आंखों के सामने कि मैं कहां से गुजरूं। मुझे इन्होंने कह दिया कि तू शहादत पढ़। मैं सोच रहा हूं मैं अली की बेटी का कौन सा कत्ल पढ़ूं। एक बार तो कत्ल नहीं हुई अली की बेटी, कौन सा कत्ल पढ़ूं मैं अली की बेटी। मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के में आई जानशीन रसूल बन गई। करबला में 8 दिन हसन बरी गई। शाम गरीबा की एक रात अब्बास बन गई। 11 मुहर्रम को दोबारा अली बन गई। करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे इसे मारा गया, 9 बार इसे नंगे सर यजीद के दरबार में बुलाया गया।
1 साल इसे बगैर छत वाले जिंदान में बिठाया गया। इसे शाम से रिहा करके मदीने भेजा गया। मदीने से कैद करके फिर शाम लाया गया। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई। तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। जितने सैयद बैठे हो तुम पे वाजिब है आज ज्यादा मातम करना। उम्मतियों का हक है सैयद ज्यादा मातम करना। मैं वजह पढ़ देता हूं। फिर अहमद शाह जी आज दुनिया में किसी सैयद के सर पे हाथ रखो, उससे पूछो किसकी औलाद है। कोई कहेगा हसनी, कोई कहेगा हुसैनी, कोई कहेगा जाफरी, कोई कहेगा काजमी, कोई कहेगा रजवी, कोई कहेगा नकवी, कोई नहीं कहता कि मैं ज़ैनबी सैयद हूं। तो फिर मुझे जुमला कहने देना, करबला में 2 बेटे नहीं दिए, नस्ल कत्ल करवा के आए। नस्ल कत्ल करवाई अली की। दर सुनने पे आए हो तो फिर मुसीबत सुनना। यकम शाबान अली के घर में आलिया जैसा कुरान उतरा। मुसल्ले पे थी मोहम्मद की बेटी, जब गोद में ज़ैनब। बीबी अभी बेटी का चेहरा देख रही थी। मैं किताब से पढ़ रहा हूं, किताब ज़ैनब ज़ैनब है। अरबी जुबान में भी इसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ। आयतुल्लाह सैयद दस्तगीब शनाजी ने लिखी। यह अली मस्जिद से दौड़ते हुए, उम्मे ऐमन और फिजा कहती, हमने कभी अली को ऐसे चलते नहीं देखा था जैसे आज अली चल रहे थे। अली के चलने का अंदाज और था। अली दौड़ के आ रहे थे। अली की आवाज जमीन पे खत करती आ रही थी। अली के चेहरे पे चमक और थी। अली सेहन में आकर दे, ज़हरा कहां है, ज़हरा कहां है। फिजा कहती, हमने इशारा किया हुजरे की तरफ। अली अपनी मुट्ठियों को खोल और बंद कर रहे थे। जल्दी से हुजरे में जाकर दे, ज़हरा मुझे मेरी अमानत है। सैयदा ने गो से ज़ैनब उठा के बाप के हाथों में रखी। बीबी ज़हरा ने रो के कहा, या अली जब से दुनिया में आई आंखें नहीं खो रही। किताब कहते अली ने यूं हाथों पे लिया, बेटी के चेहरे की ज़ियारत की, माथा चूमा, माथा चूम के कहा, या बिन्नती अब्सार कुमन अली, बेटा आंखें खोल, मुझे अली कहते हैं। अली का इतना कहना था, ज़ैनब की आंखें नहीं खुली। या हसन करीब है, बाबा मुझे दे, मैं बहन की आंखें खोल लूं। हसन ने बाप के हाथों से लिया, जैसे कारी कुरान को छुपाता है, ऐसे छुपा के घर के कोने पे जाके माथा चूम के कहता है, मेरे कहने पे खोल, मैंने ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना। बहन की मिन्नतें करता रहा, ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। या ज़हरा मुसल्ले पे रो रही थी, अली दरवाजे पे रो रहे थे, हसन घर के कोने पे रो रहे थे। किताबें कहती, करबला का गरीब सेहन में आ गया, मां के करीब जा कहता है, अम्मा आज सरदारों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है। बीबी ज़हरा की आवाज आई, हुसैन तेरी बहन दुनिया में आई है, किसी के कहने पे आंखें नहीं खोल रही, मैं जुमला पढ़ूं तू मातम करे। हुसैन रो के मां का आंसू साफ करके रो के कहता, अमीरों को क्या पता गरीबों से कैसे बात करते हैं। ये कह के हुसैन ने ज़ैनब को हाथों में लिया, ज़ैनब की छोटी छोटी कलाइयां चूमी, चूम के कह लगा, आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते हैं। इतना कहना था, ज़ैनब ने आंखें खोली, हुसैन ने माथा चूमा। ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन मैंने मां के कहने पे नहीं खोली, बाबे के कहने पे नहीं खोली, हसन के कहने पे नहीं खोली, तेरे कहने पे आंखें खोली है। मैं कर्जा तुझसे वापस लूंगी। पीर अहमद शाह जी, हुसैन सारी जिंदगी कर्जा उठा के फिरता रहा, ज़ैनब कब मांगे, ज़ैनब कब मांगे, ज़ैनब कब मांगे। इधर शाम में अली की बेटी का पहला कदम आया, उधर पत्थरों की बारिश हुई। हुसैन ने नेज़े में आंखें बंद की, ज़ैनब ने हुसैन के सर को देखा, रोकर आंखें खोल, मुझे ज़ैनब कहता। आंखें खोल, कल तेरे कहने पे मैंने खोली थी। आंखें खोल, हौसला हौसला। मैंने फजाइल इसलिए मुख्तसर किया, जी भर की अली की बेटी के दर्द सुना सक। पल्ली
शुरू हो गई जैनब बाप के घर। मां ने बुरके में पाली, बाप ने जी भर के बेटी का चेहरा ही नहीं देखा। रवायत पढ़ूंगा बिल्कुल किताब से, मुझे आलिया से डर है, मेरी जाकिरी इस बीबी की खैरात है, मैं माफी मांग के शहजादी से दर्द पढ़ने लगा। एक दिन अली की आवाज आई, फिजा घर जा, मेरे बेटों से कहे आज घर में कनात लगाओ। फिजा कहती अली ने ऐसा हुक्म पहले कभी दिया नहीं था। फिजा कहती मैंने अली का हुक्म मान लिया। बीबी कहती है मैंने कनात लगाई। अली की आवाज आई सेहन को साफ करो। सेहन को साफ किया। अली की आवाज आई मेरे सारे बेटों को बुलाओ। सारे बेटे आ गए। आज हर कोई डर रहा था अली ने क्यों बुला लिया है, अली ने क्यों बुला लिया है। 9 बेटे अली ने इधर खड़े किए, 9 बेटे अली ने इधर खड़े किए। 18 के 18 बेटे, एक जैसे कद, एक जैसे चेहरे, खूबसूरत दाढ़ियां, खूबसूरत माथे। अली के बेटे खड़े हुए, हाथ बांध के खड़े हुए। बाबा हमें क्यों बुलाया है। अली ने आके एक एक बेटे का चेहरा देखा, एक एक बेटे का कद देखा। अली ने 9 बेटों को इधर देखा, 9 बेटों को उधर देखा। अली अपने हुजरे में वापस चले गए जहां ज़ैनब मुसल्ले में बैठी थी। अली ने बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अली ने ज़ैनब को उठाया, अपनी अबा उतार के अपनी बेटी के सर पे दी। सारे के सारे बेटे हुजरे की तरफ देख रहे थे। अली ने हुजरे का पर्दा उठाया, बेटी का हाथ पकड़ के बाहर लाया। एक बार बेटों को देखा, एक बार ज़ैनब को देखेगा। ज़ैनब आज भाइयों के दरमियान चल के दिखा, आज भाइयों के दरमियान चल के दिखा। मेरे बस में होता मैं मर जाता, चौथा कदम नहीं चली थी। रो के कभी ना बाबा मुझे शर्म आ रही है। अली की आवाज आई ज़ैनब भाइयों के दरमियान तू चल नहीं रही। शराबियों के मच में शाम की पेशियां। हौसला हौसला। खबर हो गई ज़ैनब को, पता चल गया ज़ैनब को हालात बदलने वाले हैं। ये पर्दा हमेशा पर्दा नहीं रहना। खबर हो गई अली की बेटी को, पता चल गया अली की बेटी को, दिन बदलने हैं। वो दिन जिसका इंतजार था वो आ गया। हुसैन ने कब्र मोहम्मद में बैठ के नाने की कब्र पे सर रखा। नाना मैं मदीना छोड़ रहा। नाना काश आज हसन होता, मैं भाई से मशवरे करता। नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़। अभी हुसैन कब्र मुस्तफा पे रो रहे थे, या सैयदों की हवेली से आलिया की आवाज, हुसैन रो ना, नाने से वादा कर करबला जाने तेरे बेटे जाने, मैं दीन इलाहिया को बचाऊंगी। हुसैन रोते हुए घर आए, दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा वजनी लगा। दरवाजा खुला, मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। हुसैन के गले में बाहें डाली, हुसैन का माथा चूम के कहती पहले मुझे बता रोया क्यों था। हुसैन रो के कहते ज़ैनब मुश्किल वक्त में मरे भाई याद आते, आज हसन होता मैं हसन से मशवरे करता। माथा चूम के कहती ना रो, हसन भी मैं हूं, अली भी मैं हूं, ज़हरा भी मैं हूं, मुझे बता क्या मुश्किल है। भाई का हाथ पकड़ा, हुजरे में ले गए, हुजरे का दरवाजा बंद किया, सामने बिठाया हुसैन को, सामने खुद बैठी, दरमियान में रखा इस्लाम की तकदीर का नक्शा देख के कहने लगी तू है अली का बेटा, मैं हूं अली की बेटी, मैं हूं शरीकतुल हुसैन, मुझे बता मुश्किल क्या है। हुसैन रोक दे, ज़ैनब महाज 2 है, मैं अकेला हूं, मैं करबला जाऊं शाम फतह नहीं होती, मैं शाम जाऊं करबला फतह नहीं होता। भाई का माथा चूम के दी मुझे बता मुश्किल कौन सा है। हुसैन रोक दे, शाम के लोग बड़े कमीने हैं, रोक दी ऐसे कर करबला जाने तू जाने शाम जाने तेरी ज़ैनब। हुसैन ने रोके का, बस सुनते आना, हुसैन ने रोके का ज़ैनब तू शाम जाएगी। ज़ैनब शाम का माहौल बड़ा खराब है, ज़ैनब शाम इमामों से भी फतह नहीं हुआ,
रो कदी तब तक उठूंगी नहीं जब तक बाबे की विलायत की अजान नहीं दिलवाऊंगी, मुझे शाम जाने दे। हुसैन रो कदे अच्छा ज़ैनब, अगर तू शाम जाएगी, फौज मेरी एक है, फौज करबला लड़ाऊं या शाम लड़ाऊं? रो कदी मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, मैं फौज तकसीम कर लेती हूं। हुसैन ने कहा कैसे करेगी? रोकती ऐसे कर, अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझसे दे दे, अकबर तू रख ले, लैला मुझे दे दे, कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, अगर हो सके एक सजाद मुझे दे देना, मुझे शाम में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देख। अच्छा ज़ैनब, ज़ैनब फौज भी तकसीम, फौज तकसीम। हुसैन उठे, एक कदम हुजरे के बाहर था, हुसैन के पांव रुक गए। रो कहती अब क्यों रुका? हुसैन रो के कहते एक मुश्किल और है। कहती मुझे बता, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूं। हुसैन रो कहते अब्बास को कौन बताएगा? रो कहती अम्मा फिजा गाजी दरवाजे पे बुला। अब्बास दरवाजे पे आए, बीबी रो के कहती अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। हुसैन का कदम बाहर आया, गाजी ने अमामा हुसैन के पांव पे रखा, रो के कहा मैंने इनकार कब किया था, तूने बहन से सिफारिश क्यों करवाई? अली की बेटी का उजड़ना सुनने वालों, आज अली की बेटी का एक लम्हे के लिए बात वक्त सुनो, हौसले के साथ, हौसले के साथ। अभी मंजिल बड़ी दूर है, तैयारी हो गई। मैंने कहा सारा साल सुनते हो अली की बेटी का उजड़ना, आज अली की बेटी का आबाद वक्त सुनो। सब ऊंटों पे सवार, दरवाजों को पील तजा झदी ताले लग गए। हुसैन की आवाज़ गाजी जी मौला, हर कोई आ गया, मौला आ गया। अब्बास काफिला लेकर चले, अब्बास के आंसू यूं रेत पे गिर गए। गाजी रो क्यों रहा? अब्बास चलते चलते करीब आए, बीबी नहीं आई, आलिया नहीं आई, नहीं आई। अब्बास तो रुक। हुसैन चले, हुजराए ज़ैनब पे आकर रुके। अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, जैसे नबी ज़हरा के दरवाजे पे इजाजत मांगते थे। हुसैन ने वो जुमले दोहराए। दोहराने के बाद हुसैन ने कहा ज़ैनब अगर तू कहे तो चले। आलिया की अंदर से आवाज है अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं। काश मैं ये जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं। हुसैन की आवाज आई आ दीन की कश्ती तेरे इंतजार में है। हुसैन ने अपने हाथ से हुजरे का पर्दा उठाया। सारा साल ज़ैनब की गुर्बत में रोने वालों, आज ज़ैनब की अमीरी सुनना। सर से लेके पांव तक मां की चादर ततहीर में लिपटी। बीबी ने पहला कदम बाहर निकाला। अकबर ने अपना कांधा आगे किया। बीबी ने अकबर के बाजू पे हाथ रखा। अकबर ने सूरा मुजम्मल की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना बायां हाथ पर निकाला। कासम ने दौड़ के बायां बाजू आगे किया। बीबी ने कासम के कांधे पे हाथ रखा। कासम ने सूरह तहर की तलावत शुरू की। अली की बेटी का अगला कदम हुजरे से बाहर आया। ओना मोहम्मद ने अपने सरों से अमामे उतारे। मां के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे अलमों वाला अब्बास था। तलवार निकाल के मुंह आसमान की तरफ करके कह रहा था अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, परवाज बंद करो। अली की बेटी घर से बाहर आ गई। अभी ज़हरा का दरवाजा नहीं आया। ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। रो कहती हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई। हौसला हौसला, कितना चलना है, मैं थक गई। हुसैन की आवाज आई ज़ैनब अभी थक गई। ज़ैनब अभी तो मां की हवेली नहीं खत्म हुई। बस किताबें कहती बैठी तो ज़ैनब थी, उठी तो अली बन गई। रो के कहती मैं नहीं थकी, बता कितना चलना है। काफिला मक्के तक आया, ज़ैनब मुशीर रही। काफिला करबला आया, ज़ैनब सलार रही। खैमे दरिया से हटाए, हुक्म ज़ैनब का चला।
कुर्बानियां तैयार होती रही, एक एक खेमे से कुर्बानी तैयार करके भेजती रही। हुसैन मक्तल में रहे, ज़ैनब मुसल्ले पे रही, शहीद भेजती भी थी, लाश वसूल भी करती थी। फिर वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था दीन इलाही को बचाने के लिए। अब मैं गैर सैयद हूं, मुझसे वो वक्त पढ़ा नहीं जाएगा। एक रिवायत का सहारा लेने लगा हूं। जितने सादात बैठे हो, ये मैं मिंबर पे वापस हूं, ये मैं हाथ बांध के माफी मांगता हूं। जितने ज़हरा की औलाद बैठे हो, तुम्हें बीबी ज़ैनब का वास्ता, ये रिवायत सख्त है, ये जुमला मुझे माफ कर देना, ज़ाकिर हुसैन समझ के बर्दाश्त कर लेना। जब यजीद मलाउन के दरबार में कातल आके अपने जुल्म बता के अनाम ले रहे थे, एक एक कातल आता, अपना जुल्म बताता, अनाम लेता। कोई कहता मैंने अकबर मारा, कोई कहता मैंने कासिम मारा, कोई कहता मैंने गाजी का बाजू मारा। एक एक अनाम ले रहा था। एक मलाउन ऐसा आया जिसके आते ही सज्जाद की मुट्ठियां बंद हो गईं, जिसके आते ही अली की बेटी का चेहरा फिर गया। ये मलाउन इस कुत्ते के तख्त के सामने आके खड़ा हुआ। मैंने सैयदों से पहले माफी मांगी है। ये कमीना देखता तू कौन है, ये देखता मेरा नाम खौली है। इसे कहा तूने करबला में क्या किया है। ये कुत्ता देख के कहता मैंने ज़ैनब का बुर्का उतारा था, मैंने अली की बेटी की चादर उतारी थी। अल्लाह जाने मैंने पढ़ लिया और तूने बर्दाश्त कर लिया। इसका इतना कहना था, गाजी का सर कांपना शुरू हुआ, सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ। इसने जब ये मंजर देखा, ये कमीना देख के कहता है सुबह से कातल आते रहे, ये सर ऐसे नहीं तड़पे, तेरे जुल्म पे तड़पे हैं। मुझे पूरी कहानी सुना, तूने कैसे बुर्का उतारा था। कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। ये कुत्ता कहता है शाम गरीबा मैं घोड़े पे बैठ के अली की बेटी के खेमे में गया। ये कमीना कहता है मैंने अपना हाथ ज़ैनब की चादर की तरफ किया। कभी किसी मजदूर का हाथ आता, कभी किसी मजदूर का हाथ आता। ये कमीना देख के कहता है मैंने जल्दी से नेजा निकाला, मैं ज़ैनब की चादर नेजे से उतारने लगा। या एक बच्चे ने मेरी कमर पे पत्थर मारा। मैंने उस बच्चे को देखा, मैंने कहा तू कौन है। कहता मैं अब्बास का बेटा हूं, खबरदार मेरे सामने मेरी मां की चादर न उतार। मैं गलत बनूं, बीबी का मुझे बनूं। ये कुत्ता कहता मैं घोड़े से उतरा, मैंने वही पत्थर उठाया, मैंने ज़ैनब के सर पे पत्थर मारा। अली की बेटी रेत पे गिर गई, आवाज आई गाजी मेरा बुर्का। ये कमीना कहता है मैंने नेज़े से ज़ैनब का बुर्का उठाया, मैं अब्बास की लाश में गया, मैंने कहा उठ गाजी ज़ैनब का बुर्का। वाह गुर्बतो, वाह मुसीबतों, मातमे हुसैन, मातमे सैयदा।